ना हमने पिक्टोग्राफ कर लिया, बार ग्राफ कर लिया, सिर्फ पिक्टोग्राफ का कोई यूज नहीं, पिक्टोग्राफ आने वाला भी नहीं, ठीक है। बार चार्ट भी नहीं आता है, वेरी रेयरली आता है। पाई चार्ट आता है कभी कभी, विच इज ऑल्सो वॉज इन 2 years, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने कर ली है। टेली मार्क्स, इसमें कोई किसी को डाउट है? टेली मार्क्स भी नहीं पूछा, ये एक्चुअली सेकंड थर्ड फोर्थ का है, जस्ट टू शो के, मतलब टेली मार्क्स कम से कम तो 6 साल से पढ़ रहे हो, राइट। तो फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क लेना है। बार चार्ट भी हो गया, पाई चार्ट भी। बार चार्ट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट डेटा के लिए होता है। इट इज फॉर द डिस्ट्रिक्ट डेटा, कि जहाँ पे एक दूसरा का रिलेशन नहीं होता है, there is no कनेक्शन। पाई चार्ट होता है वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज एनी थिंग विच इज इन टोटल, ओके, यू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सर्टन थिंग्स विच इज द टोटल, वहां पे करेगा टोटल 360 को ये करता है बाकी क्वांटिटी को। टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 360 डिग्री, बाकी के एंगल को मेजर करके तुम एंगल ड्रॉ कर सकते हो, राइट। ये कभी कभी पूछा जाता है एंगल ड्रॉ करो, हार्डली 2 मार्क का 3 मार्क का कभी क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बट बहुत रेयरली आता है, ठीक है। बट दैट इज स्केल ड्राइंग में एक चीज आता है, पाई चार्ट भी ड्रॉ करने के लिए आता है। अगर बाय मिस्टेक कभी तुमको बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला, तो क्या क्या चीज ध्यान रखने तुमको, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर। गलती से अगर तुमको एनी ग्राफ यू वांट टू ड्रॉ, तो क्या करोगे? श्रेया बोल बेटा, 1 by 1। The x-axis and y-axis. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होगा बेटा, एक्स एक्सिस वाई होगा, ये स्क्वायर भी होगा, ग्रिड भी बना होगा, उससे अलावा क्या याद रखना है, व्हाट इज सर स्पेशल अबाउट? लेबलिंग। The सर लेबलिंग। data. सॉरी, लेबलिंग। लेवलिंग ऑफ व्हाट? एक्स एंड वाई एक्सिस। लेवलिंग क्या होता है? अच्छा, लेबलिंग। लेबलिंग। Assigning लेबलिंग। हाँ लेबलिंग, हाँ variables. ठीक है, वो तो बेटा किसी ग्राफ पे करना पड़ेगा ना बेटा, जो नॉर्मल है। सी एनी चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसका नाम देना तो मैंडेटरी है ना। या। वो फीचर कैसा होगा, वो कहाँ पे रहेगा, उसका क्रेडल होगा, गोल्ड का होगा, वो अलग बात है, बेड पे होगा या फिर एसी में रहेगा, नॉन एसी में रहेगा, वो फीचर्स है उसके। तो ये तो लेबलिंग है। जब ये कोई भी ह्यूमन आता है तो उसके 2 आंख, 2 पाँव, 2 हाथ होंगे, उंगली होगी, फेस होगा, कान होगा, नाक होगा, ये सब कुछ होगा, राइट। वो तो जनरल है, हर एक ग्राफ के लिए कॉमन है। लेबलिंग करना है, ये करना है, वो करना है, एक्सिस वाई एक्सिस है। बार ग्राफ के ऐसा क्या स्पेशल है कि यू टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस, कि बार ग्राफ में ये होना चाहिए। You have to make sure that your data is discrete. डेटा, Is discrete. नहीं वो तो ठीक है, तो तुम कंटिन्यू डेटा को भी बार ग्राफ में लिख सकते हो, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वो नहीं है, डेटा का नहीं है, प्रेजेंटेशन में क्या करना पड़ेगा। चलो, तुमने डिसाइड कर लिया डिस्क्रीट डेटा है, सब कुछ है। ये जो लिखोगे, ये लेबलिंग भी होगा, ये वाला आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, यहाँ पे लेबल भी कर दिया, ठीक है। ये लिख दिया, जो भी सर्कल कर रहा हूँ वो मेरे को समझ में आ गया। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी तुमने कर दिया, So ये भी समझ। all bars should have the same width, करेक्ट, and the ये gaps इंपॉर्टेंट है। between them should also be the same. और वेरी गुड, ये चाहिए, ये बार का वेट सेम होना चाहिए, बिकॉज इसका डिस्क्रीट डेटा, इसको डेटा से कोई लेना देना नहीं। यू कैन हैव 1 बॉक्स ऑल्सो, यू कैन 2 बॉक्स ऑल्सो, यू कैन 3 बॉक्स ऑल्सो, लेकिन हर एक जितने भी पिलर्स है उसके सेकंड, उसके बीच का जो जगह है, ये जो यहाँ से छोड़ा है इसके बीच में है, वो सारे इवन होने चाहिए, इवन स्पेसेस होने चाहिए, राइट। सो दिस यू सेन देयर इधर 2 बॉक्स है, यहाँ पे 1 बॉक्स है, बोथ कैन बी डिफरेंट, बट ऑल द स्पेस इन बिटवीन द बार्स हैज टू बी इक्वल, एंड ऑल द बार्स हैज टू बी इक्वल विथ। और बताओ आगे, और क्या चाहिए तुमको? अब जब ये विथ इक्वल होगा तो ये भी एग्जैक्टली एक ही जगह पे आएगा, राइट, ठीक है ना, क्योंकि इक्वली तो सारा डिस्टेंस सेम होगा, तो ये भी सॉर्ट आउट हो गया। अब आगे क्या? आगे क्या? अभी तुम्हारे पास रीडिंग क्या है? ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 35 है, ये 50 है, करेक्ट है ना? तो आई कैन नॉट राइट लाइक दिस इज 5, 10, 20, 35, 40, 55, 50, राइट। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस, क्या फर्क है इसमें, डिफरेंस क्या है? सारे तो पॉइंट लिए मैंने। So it तो should have जो a proper स्टेबिलिटी है। scale. या। हाँ, It should have a proper scale. स्केल तो है ना, लिया तो है ना मेरे पास, ये सारे वन वन और वन उन वन लोगों में equal distance होना चाहिए. करेक्ट। ये दोनों का Printer. डिफरेंस जो है, जितने भी गैप है, तो गैप का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे 2 बॉक्स में 10 आ रहा है, तो 2 बॉक्स में सब जगह 10 आना चाहिए, समझे? 2 बॉक्स में 20 होगा तो 20 आना पड़ेगा, 2 बॉक्स में 5 होगा तो 5 आना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Mhm. या। So it is not that what you want that only you write, right? Similarly, when you draw
ये वाला हिस्टोग्राम, यहाँ पर भी जो भी स्केल में लिखेगा ना, इट हैज टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? दो गैप छोड़ के रखो या तीन गैप, एवरी टाइम द गैप हैज टू बी सेम, राइट? वेदर यू नीड Yeah. दैट अमाउंट और यू डोंट नीड दिस, राइट? Yeah. समझा? सेकेंडली, अगर सपोज आई एम डूइंग दिस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 और 0, और ये भी सारा चीज मेरे को यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसा आ गया तो क्या करूँगा? व्हाट यू डू? किसी का भी रीडिंग इससे कम नहीं है, सपोज कि यहाँ पे 50,000 लिख दिया, ये वाला सबका, तो क्या होगा? जब यहाँ पे तुम डालोगे तो तुम्हारे यहाँ पे ऊपर आएगा, तुम क्या करते हो? यहाँ पे क्लीन लिखते हो, राइट? और मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सारी रीडिंग ना 1,000 से लेके 1,100 तक है, ऐसी है, 1,100 तक है, राइट? Hmm. सो व्हाट यू डू, 1 to 0 to 1,000 तक तो कुछ है ही नहीं ना, Yeah, so बट you टू draw Yeah. the थाउजेंड तक कुछ नहीं है, either राइट? you start the तो it यहाँ से at तुम 1,000 से चालू zero कर सकते हो, राइट? comma. Yeah. 1,000, 1,000, 1,100 जाना ना, तो मैं 1,010, 1,020, 1,030, 1,040 एंड सो ऑन में जाऊंगा, राइट? ऊपर 10 तक जाऊंगा, करेक्ट है ना? ये बराबर है स्केल मेरे को लगाना? Yeah. नहीं है, So why not? क्योंकि यहाँ कितना गैप है? Oh, you have to draw Oh, I don't the mind. Yeah. link. यहाँ पे कितना है? 10 है, यहाँ पे सब जगह 10 10 है, यहाँ पे कितना है? 1,000 है, तो यहाँ पे क्लिंक लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं क्लिंक। Mm. Or so can't you just start with thousand ना, comma zero? ये तो ओरिजिन है बेटा। But you can make that 1,000 comma 0, ना, right? इसी के लिए Yeah. क्लिंक लगाते हैं, इसी के लिए क्लिंक लगाना पड़ता है। ओरिजिन ऑलवेज स्टार्ट विद ओरिजिन, राइट? Yeah. इसके लिए क्लिंक लगता है, राइट? Yeah. और सपोज यहाँ पे रीडिंग आ गई तो तुम्हारी अगेन यू हैव फ्रॉम 90, 91, 92, 93, वैसे 100 तक आना है, राइट? ओनली 10 रीडिंग, तो यहाँ से 0 से तुम्हारा ग्राफ कैसा दिखेगा? इट समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे कॉर्नर में ऐसा ग्राफ दिखेगा, इतना बड़े बड़े बार्स आएंगे, राइट? एकदम नजदीक नजदीक चिपक चिपक आएगी, जगह ही नहीं मिलेगा तुमको, राइट? बिकॉज इफ यू टेक फ्रॉम 0 टू दिस थिंग, इसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे लिंक लगाते हैं, दिस इज कि इस एरिया में 1,000 तक में कोई नहीं है, देयर इज नथिंग। तो यहाँ पहले 1,000 से चालू होगा, तो तुम बता रहे हो कि वहां से लेके 1,000 या 1,010 तक तुम्हारे पास कोई रीडिंग नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर। और एक हर एक ग्राफ का एक रूल होता है, मिनिमम टू मिनिमम 70% ऑफ द 60 to 70% ऑफ द प्लेस शुड बी यूज्ड फॉर बाय द ग्राफ, राइट? तो ये पूरा Yeah. ग्राफ है ना, ऐसा नहीं कि ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ से इतना ग्राफ ड्रॉ कर दिया, खत्म हो गया तुम्हारा graph, इतने में ग्राफ आ गया, ये सारी चीजें ब्लैंक है, ये नहीं चलेगा, राइट? द स्केल हैज टू बी चूज समथिंग लाइक दिस कि यू कैन यूज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ दिस। ये जनरल है, तुम्हारा यहाँ पे नहीं आएगा, बट व्हेन यू गो टू हायर ग्रेड्स यू विल हैव टू हैव अ ग्राफ एंड दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस रूल्स, राइट? सेकेंडली, हर एक के अंदर ना स्केल लिखना है, यहाँ पे स्केल लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे स्केल लिखना है। इफ यू सी द बुक, वहां पे लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, राइट? ये 1 सेंटीमीटर हो गया, या 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ऐसे दिस हैव टू राइट। अब यहाँ पर भी है, तो यू टू हैव 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मार्क्स, करेक्ट? ऐसे कर सकते हैं, तो तुम्हारे डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग इट, राइट? तो जो भी ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे स्केल लिखना आइडियली रिक्वायर्ड है, बिकॉज एनी मैप और ग्राफ यू कैन नॉट रीड विदाउट द स्केल, करेक्ट है ना? चलो, Yeah. तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम विल सी क्लास में कैसा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल सिंपल है, मतलब ओरली भी कर सकते हो, तुम्हारे बुक में सिर्फ ओरली लिख देना, सर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? और मैं लिख दूंगा कि इसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑल बच्चों का है, ये मैं अभी दूंगा भी नहीं, ठीक So है? may I use the bathroom? हाँ, जाओ। मैं, अगर तुम इसको नहीं भी करोगे ना, तो लाइव में हम जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब लाइव में हम सॉल्व कर देंगे, मैं इसका असाइनमेंट भी दे दूंगा, राइट? बिकॉज जिसका नहीं है उसके लिए मेहनत करके फायदा नहीं है, करेक्ट है? जो इजीली मेरे को मालूम है, यू नो इट, तो मेरे को उसको तुमको बताने की भी जरूरत नहीं है।
हो गई क्या श्रेया, आ गई क्या? आ गई श्रेया? आ गई? चलो ठीक है, जाने दो। ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये अपन लाइव सॉल्व करेंगे जब आर्यन आएगा, ठीक है ना? टू वे टेबल्स, डुअल एंड कंपेयरिंग बार चार्ट, राइट? तो बार चार्ट में भी दो डबल चार्ट होते हैं, दोनों चार्ट को अलग अलग तरीके से, मैन वीमेन, बॉय गर्ल, तुम और कुछ कर सकते हो इसके अंदर, कंपेयर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ठीक है? टाइगर लायन, वट एवर यू, एनी टू क्वांटिटी विच आर, जब उसको प्लॉट करोगे, ठीक है, तो तुम कर सकते हो वेदर रिपोर्ट। और तुम ह्यूमन का अकाउंट नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज इट इज कंसिडर टू बी ऑन द सेम स्केल, राइट? तो एक जो कंपेरिजल क्वांटिटी है, जैसे मैन वीमेन, बॉय गर्ल, लायन टाइगर, तो ये सारी चीजें ना उसका वेट या टाइम या हाइट या एक्टिविटी या कुछ मॉनिटर कर सकते हो ऑन सिंगल स्केल, दैट यू कैन प्लॉट हियर। Secondly, the activity what you are taking, either you are doing homework or you are doing sleeping or you are doing some activity or your performance, your marks, your something or other. If you want to compare this, or somebody is taking math, somebody is taking English, somebody is taking hockey, somebody is taking cricket. तो यू कैन हैव n नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन डिफाइन, राइट? तो यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं, बट द बोथ हैज टू बी कॉमन टू दिस एंड दिस हैज टू बी अ कंपेरेबल थिंग्स, देन ओनली यू कैन प्लॉट। नाउ यू कैन हैव मल्टीपल, जरूरी नहीं कि वन हो सकता है। क्यों नाउ लाइक कर रहे हैं? दिस इज ऑन द साइड, साइड आ जाएगा, दिस विल बी साइड और साइड ही आएगा। इसको कॉल है बार ग्राफ, डुअल बार ग्राफ बोलते हैं। सेकेंडली, अगर ये खत्म हो गया ना, तो एक होता है कि एक के ऊपर एक ग्राफ आएगा, राइट? तो यहाँ पे फोर है तो मैन है, तो फुटबॉल क्रिकेट दिस थिंग उससे यहाँ पे कर देखो, यहाँ पे एक ग्राफ भी आया। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ काउंट्स है ना, वो तुम्हारे यहाँ पे आएंगे, तो तुम्हारे यहाँ पे पहला हो जाएगा, पहले क्रिकेट है, फिर हॉकी है, फिर फुटबॉल। तो यहाँ पे मैन वीमेन चिल्ड्रन या तुमको जो भी लेने का है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखते हैं। चलो ठीक है।
सो ये भी अभी बहुत अपसुड है, अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ठीक है, अभी AI के ज़माने में तो सारी चीज़ें बहुत उपलब्ध, ग्राफ वेरी एडवांस आ गया। ठीक है, ये भी हम क्लास में कर लेंगे। यू डोंट डू इट अभी, ग्राफ आप यूज़ मत करो। नेक्स्ट क्लास में व्हेन यू कम ऑन फ्राइडे, प्लीज ब्रिंग द ग्राफ। करेक्ट है ना? ग्राफ लेकर आना। अब यहां से चालू होता है तुम्हारा मेन कैलकुलेशन। पहले दो एक्सरसाइज से 13.1 था, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, नाउ व्हाट इज एवरेज। अभी यहाँ पे तीन चीज आएगी, मीन, मीडियन, मोड, रेंज। और इसके ऊपर जितने भी ग्राफ है, बॉक्स एंड व्हिस्कर ग्राफ है, स्कैटर ग्राफ है, या तुम्हारा मीडियन है, एस कर्व है, अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, या तुम्हारा हिस्टोग्राम है, ये सारी चीजें अभी काम किया तुम्हारी। राइट, इट इज ऑल यूजफुल। चलो श्रेया रीड कर बेटा, The mean वो वाला ना. ये वाला। An average is a single number that is used to represent a set of numbers. The mean, median, and mode are three different types of average. वेरी गुड। क्या है एवरेज? हम खाली ये बोलते हैं, राइट, लेकिन ये क्या कहते हैं, सिंगल नंबर विच रिप्रेजेंट द एनी काइंड ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक सिंगल नंबर जो प्रेजेंट करता है। नाउ द क्राइटेरिया इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ दिस, राइट। इसमें मीन, मीडियन, मोड, हम नॉर्मली बोलते हैं ना एवरेज में, तो हम खाली मीन ही कंसिडर करते हैं। वी ओनली कंसिडर मीन एज एवरेज, राइट। Yes. तो मीन खाली एवरेज नहीं है, राइट। दिस इज ऑल्सो एवरेज, एंड ऑल थ्री आर कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। तो डेटा की, हम बोलते हैं ना कार जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम है ना? बॉडी का सेंटर ऑफ कहाँ होता है मालूम है? ठीक है, यू गॉट इट। What? सपोज वी आर स्टैंडिंग हियर, हम मैं जब स्टैंड कर रहा हूँ तो मेरा सेंटर ऑफ बॉडी का सेंटर कहाँ होगा? इट विल बी हियर समवेयर, राइट। सो इट विल बी फ्रॉम ग्राउंड लेवल, इट विल बी से 2 feet or 3 feet, right? But if I sleep, what will happen? From ground it will be hardly some inches, right? Because it becomes here. तो तुम्हारे बॉडी का पोजिशन क्या है? सो सिमिलरली द एवरेज इज, all these are called a central tendency. So it will give you a where the data is concentrated morely, right? It has a different way to do it, right? Now something takes the all the data in consideration. Somebody takes only the center position, और somebody takes the most frequently used. जरूर नहीं कि वो सेंटर में ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी इट विल बी ओनली सेंटर। राइट, एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। सपोज एग्जांपल, अगर मैं शू बना रहा हूँ, राइट, आई एम मेकिंग अ शू फॉर इंडिया, तो मेरे पास क्या होगा? 4, 5, 3, 1, 2 सब करता हूँ, राइट, 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरा मैक्सिमम कॉन्फिडेंस क्या है? ये तो छोटा बच्चे का होएगा, ये तो वेरी स्मॉल किड, ये भी स्मॉल किड, स्मॉल किड, ये भी स्मॉल किड के लिए, ये भी स्मॉल किड के लिए, तो बहुत छोटा है, राइट। लेकिन तुम्हारा मेजर फोकस कहाँ होगा? जो शूज बना रहे हो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6, 7, और 7 इज द मैक्सिमम वन। 8 विल बी अगेन यूजफुल, लेकिन ये वेरी रेयर है, राइट। 11, 12 भी आता है यहाँ पे। सो नॉट नेसेसरी ये सेंटर का नंबर होगा, नॉट नेसेसरी इट इज सेंटर नंबर, बट दिस आर द मोर फोकस्ड एरिया, बिकॉज इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करना है। सपोज मैं बना रहा हूँ 1-1 लाख शूज, मैंने सब नंबर के बना दिए अभी वन, नॉट नेसेसरी यू विल हैव दिस पीपल हु आर यूजिंग योर ब्रांड 1 लाख, दिस विल वेरी लेस यूजर्स फॉर दिस। अभी बहुत जन को तो दे आर नॉट यूजिंग इवन स्लीपर्स, बिकॉज इट इज दे वेरी स्मॉल किड्स, राइट। ये बहुत स्मॉल किड्स है, ठीक है। सो दे विल हैव वेरी सॉफ्ट, दे विल नॉट हैव अ शूज, प्रोफेशनल स्पोर्ट शूज का जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन दिस व्हाट एज ग्रुप वी आर डीलिंग विद, मे बी स्कूल कॉलेज में होगा तो यहाँ पे ये इश्यूज ज्यादा जाएंगे, राइट, पॉसिबल है। व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मल शूज बना, ये लोग कोई फॉर्मल शूज नहीं पहनेगा, नो बडी। फॉर्मल शूज का रेंज ही ऐसे चालू होगा, बिकॉज दिट इज वेयर बाय ऑल प्रोफेशनल्स। करेक्ट है ना? फॉर्मल टी शर्ट्स है, अरे फॉर्मल शर्ट है, तो फॉर्मल शर्ट ही तुम्हारा ये साइज है। इफ आई एम सेइंग नंबर गोज विद द साइज ऑफ द हाइट बॉडी, तो यहाँ से चालू होगा। टी शर्ट करना है तुम्हारा, ये करना है, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत कम जन यूटिलाइज करेंगे उसको। हाउ मेनी ऑफ देयर यू विल हैव? सपोज यू हैव स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, XXL, XXL, राइट। ये सारी साइज है सारी, राइट, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज व्हाट यू हैव, राइट। तो बच्चों के लिए छोटा लगेगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा बॉय या गर्ल थोड़ी बड़े हो गए तो मीडियम साइज लगेगा, फिर लार्ज लगेगा, फिर सपोज मेरे जैसे को लार्ज चला हो जाएगा, मेरे से थोड़ा सा मोटा है तो उसको एक्सेल लगेगा, और थोड़ा मोटा है डबल एक्सेल लगेगा, और कोई हुई है उसको ट्रिपल एक्सेल लगेगा।
तो बट इसकी ये वाले ना बहुत कम होता है, मेजरली लार्जली इट इज बिटवीन दिस रेंज। और जब तुम फॉर्मल शर्ट बनाओगे तो इसको तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती इसके लिए, वेरी रेयरली। करेक्ट। एवरेज बॉडी साइज। नाउ आई गिव यू समथिंग, सम कंपनी, इफ यू नो सम कंट्रीज, राइट, सपोज से चाइना, ठीक है, से इंडिया, एंड सपोज यू से अफ्रीका। अब सपोज यू वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्रीज, ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, तो क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? So, so what? इफ यू वांट टू हैव अ हाइट और बॉडी Yeah, स्ट्रक्चर ऑफ दिस पीपल, दिस कंट्रीज, राइट, जो बॉर्न ऑन दिस, चाइना yeah. में, इंडिया में और अफ्रीका में, तो क्या होगा? व्हाट साइज ऑफ टी शर्ट यू विल मेक फॉर दिस कंट्रीज? The average size of everybody. सबके ऐसे थोड़ी है, एवरेज साइज ऑफ व्हाट, चाइना इंडिया का और अफ्रीका का एवरेज साइज सेम है? No, No. like तो average क्या size होगा? of all of them. तो कहाँ पे, क्या क्या साइज का बनाओगे? एक वाइड, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर तुम्हारा बिजनेस हो गया, कल जाकर टी शर्ट बना रहे हो, शूज बना रहे हो, तो क्या बनाओगे? तुमको हर कंट्री में काम करना है, यू आर वर्किंग इन 200+ कंट्रीज, कैसे करोगे? तो मैं तीन खाली दे रहा हूँ तुमको, क्या हो गया? So you can make like shoes of different sizes. नहीं नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चाइना में सबकी एक साइज है, चाइना में जितना एवरेज है ना उसको मैं एक साइज दे देता हूँ, इंडिया में जितने हैं उसको एक साइज दे रहा हूँ, अफ्रीका में जितना है। मेरे को साइज में बताओ, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, टेनी स्मॉल, वैसे अलग अलग बता सकते हो किसके अंदर कौन से कंट्री में मैं क्या बनाऊंगा और कौन से टाइम में, So you'll make medium किसके लिए? for all because what's नहीं ना, No, you'll नहीं take बच्चा, mode. You'll take mode इतना to इंटरनेशनल choose. स्कूल में पढ़ते हो, यू आर गोइंग सो मच इंटरनेशनल स्कूल, इतनी जगह पे कंट्री में घूम के आए हो तुम लोग। So you'll take mode for for each country and make. सॉरी, You'll take a mode for each ना, country and ऐसे कैसे चलेगा? आई एम व्हाट आई एम मेकिंग फॉर चाइना, आई सेंड इट टू ओनली चाइना, राइट? yeah. मोड मेरा सब कुछ आ गया, समझो इंडिया का साइज मोड आ गया, फॉर एग्जाम्पल, आई 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 वॉन्ट यू टू नो द साइज ऑफ द कंट्री क्या है, ब्रॉड लेवल में। यू कैन बी एक्सट्रीमली रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम, 100% रॉन्ग हो सकता है, लेकिन So बाइफर, can I get some water, please? हाँ करो। So वाटर मुझे लेके सब बैठो ना, देखो मैंने वाटर पिया अभी, क्या प्रॉब्लम है, वाटर साथ में लेके बैठो। मुझे इफ समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। चाइना में एक साइज चलेगी, राइट, Yeah. इंडिया में एक साइज चलेगी टी शर्ट की, राइट, और Yeah. अफ्रीका में एक साइज चलेगी। सबका साइज बनाओ कि मैक्सिमम साइज वहां पे क्या हो सकता है। It can be different sizes, right? करेक्ट, तो लेकिन चाइना देखा ना तुमने, चाइना के लोग देखे तुमने, कोरिया के लोग देखे हैं, इंडिया के लोग देखे हैं, अफ्रीका के लोग देखे हैं, करेक्ट है ना बच्चा? Yeah. तो क्या साइज बनाओगे, एक साइज बताओ, मैंने तुमको साइज बताने है ना, ठीक है, टाइनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, राइट, ऐसी साइज है, राइट? तो कौन सी साइज यहाँ पे जाएगी, किसको जाएगी? so China it'll be medium, किसके India लिए? it'll be चाइना मीडियम। China, India large, and Africa also medium. है, अफ्रीका की साइज देखे नहीं है बेटा, अफ्रीका तेरे ऊपर में खड़ा रहेगा ना तो अफ्रीका का एक बंदा बनता है, डबल एक्सेल और Oh, ट्रिपल so एक्सेल there's लगेगा extra. उनको, राइट? दे आर वेरी Oh, ह्यूज, okay. बहुत हाइट होती है ना उनकी। देखा नहीं Yeah. कभी अफ्रीकन को, फुटबॉल देखता है नहीं, बास्केटबॉल देखता है नहीं, देखता है? Oh तू yeah, तो I प्लेयर watch भी ना, कौन सी basketball. गेम खेलता है तू? The football only. फुटबॉल ओनली, तो बास्केटबॉल देखता नहीं ना, इसके लिए मालूम नहीं, बास्केटबॉल में Yeah, I इतने बड़े know. बड़े प्लेयर, अगर मैं हाथ ऊपर कर दूं ना ऐसा, तभी उसके फेस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, समझा तू? Yeah, करेक्ट है, दे आर yeah, ह्यूज, 6.5, 6.6, ऐसे ह्यूज होते हैं, राइट? yeah. तो इसके लिए जो कंट्री के लिए, वाई एम टेलिंग यू कि हर एक का एवरेज निकालने का तरीका अलग है, करेक्ट, दिस इज आई एम शोइंग यू द परसेंटेज, करी ऐसे आप बोल दो कि एवरेज, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ मेरे को मीडियम में, स्मॉल में इतना है, और उसका मैं एवरेज निकाल लूँ कि मेरे को एवरेज से करो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और ट्रिपल एक्सेल, ये बोलते हो यहाँ पे 5 लोग चाहिए,
यहाँ पे 500 चाहिए, यहाँ पे 50,000 चाहिए, यहाँ पे 1,000 चाहिए, और यहाँ पे 4,400 चाहिए। करेक्ट है ना? अब इसका मैं करके ऐड कर सकता हूँ क्या? 400 प्लस 100 प्लस 50,000 प्लस ये करके मैं एवरेज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, राइट? एवरेज करूंगा तो क्या होता है, मैं एवरेज करके सारे को इक्वली डिवाइड कर दूंगा 1 2 3 4 5 में। सपोज मेरा आया 7,500 फॉर एग्जाम्पल, 75,000 आया, एग्जाम्पल डिवाइड बाई 5 किया, तो क्या आएगा? 1,000, 15,000। अब 15,000 का इसका बना के क्या करेगा? इसको 15,000 कम पड़ेगा, बाकी सबको ज्यादा पड़ेगा, राइट? इसका 5 ही बना के, इसका 15,000 बना के क्या करेगा? गॉट इट? और सपोज ये तो मैंने 50,000 अगर 60,000 ले लो, या जैसे 55,000 ले लो, 50,000 55 फाइव से कर रहा है 11,000। अगर मैं ये सेंटर ले लूं और सबके सब 60 के 60,000 और 55,000, मैं सबके इसके बना दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको नहीं मिलेगा, मेरे 5 कस्टमर जाएंगे, करेक्ट है? इसको नहीं मिलेगा, मेरे 400 कस्टमर जाएंगे, आई एम ओके। परसेंटेज टर्म में 60,000 के सामने 400 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 5 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वो रिजेक्शन चलेगा। लेकिन तुम्हारे पास मेजर डिमांड 50,000 की है, तो यहाँ पे तुमको मोड काम आएगा। समझ में आया? सेंटर पोजीशन के लिए मीडियन, और कैलकुलेशन के लिए एवरेज, करेक्ट है ना? तो मीन क्या होता है? मीन इज कैलकुलेशन बेस्ड, मीडियन इज पोजीशन बेस्ड, और मोड क्या है? फ्रीक्वेंसी बेस्ड। क्या है मोड? क्या है? फ्रीक्वेंसी बेस्ड, कि जितनी रीडिंग तुम्हारी जितनी ज्यादा रिपीट हो रही है उसमें काम आएगा, करेक्ट है ना? Yeah. ये तीनों तीन एवरेजेस है, तो एवरेज को मीन से मिक्स मत। और ये तीनों तीन को मिक्स करता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। वो डेटा तुम्हारा कहाँ पे सेंटर हो रहा है उसको डिफाइन करता है, राइट? अलग अलग मेथड से। अब मीन मीडियन मोड तुमको बता दिया मैंने, यहाँ पे सारी चीजें मैंने तुमको ज्ञान दे दी है इसमें, राइट? ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मिड मीडियम कैलकुलेशन में कोई इश्यू नहीं है। ये वाला n+1 4n+1, लो क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल 25%, 50% एंड क्योंकि पोजीशन लेना है, तो पूरे डेटा का जो सेंटर पॉइंट है, इफ आई पुटिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर। मीडियन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एवरी डेटा हैज टू बी पुट इन ऑर्डर, वेदर इधर डिसेंडिंग हो या असेंडिंग हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द सेंटर इट विल बी अ मीन, सॉरी मीडियन, विच इज 50% ऑफ द डेटा। जहां पे आएगा वहां पे तुम्हारा आएगा मीडियन, 25% पे आएगा लोअर क्वार्टाइल, और 75% पे आएगा अपर क्वार्टाइल, करेक्ट है ना? तो 1/4 ऑफ द डेटा इज लोअर क्वार्टाइल, 1/2 ऑफ द डेटा और पोजिशन इज मीडियन, एंड 3/4 ऑफ द टोटल इज अपर क्वार्टाइल, राइट? ये जितना दोनों को, जैसे अपर क्वार्टाइल मैंने लोअर क्वार्टाइल को बोलता है, इस कॉल एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलते हैं उसको? इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब वो इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत हाई साइड पे भी हो सकता है, बहुत लो साइड पे भी हो सकता है, लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो वैल्यू है, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल एकदम डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग डेटा यहाँ पे होगा, बॉक्स एंड विस्कर मैंने तुमको पहले बताया था, राइट? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। सपोज आई हैव दिस, मैं डेटा यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन है, वापस भी बना रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, राइट? करेक्ट है? समझ में आया? क्लियर है? अब ये डेटा के बारे में क्या समझ सकता है? दिस इज लोअर लोएस्ट वैल्यू, दिस इज हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल, पॉसिबल, हाँ आई एम सेइंग लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू। ये आपका आया, यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ ऐसा, ये
मेरे को बताओ कि इसमें क्या क्या, एक जन एक बताओ। ध्रुव, टेल मी फर्स्ट, व्हाट डू यू रीड फ्रॉम दिस ग्राफ? डेटा के रिलेटेड कुछ बताओ इस ग्राफ से तुमको। आई जस्ट से एनी, एनीथिंग यू पिक अप। 1 2 3 4 5। ना भी अच्छा बुरा कुछ नहीं है, राइट? आई डोंट नो व्हाट डेटा इट इज, हाउ इट इज। ये इसकी हर एक की लोएस्ट वैल्यू है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। आई यू You अज्यूम froze. दैट आई एम Sir, you टेकिंग द froze. What did सेम you say? डेटा ऑफ अ Sir, you डिफरेंट। froze. सॉरी, Sir, hello. You froze. सॉरी। You froze. What did you say? अच्छा, अभी आ रहा है आवाज? Yeah. Okay. I am saying the same thing data. For example, I am taking a hospital data. I am taking the school data. I am taking any subject mark data. I am taking the grade wise data. I am taking the division wise data. ठीक है, स्टूडेंट के लिए रह रहा हूँ। आई एम टेकिंग द बैंक डेटा। सो आई एम टेकिंग 5 different banks. आई एम टेकिंग 5 different schools. आई एम टेकिंग 5 different class. आई एम टेकिंग 5 different grades. आई एम टेकिंग 5 different divisions of the same grade. आई एम टेकिंग वन क्लास डिफरेंट सब्जेक्ट। ये भी हो सकता है ना? करेक्ट है ना? Hmm. तो एनी फाइव, बट इट इज कंपेरेबल। एक स्कूल को लूँ, एक हॉस्पिटल में लूँ, एक यहाँ लूँ, वहां लूँ, वो नहीं चलेगा, राइट? बट इससे डेटा, इफ आई वांट टू कंपेयर, तो व्हाट यू कैन सी कि डेटा क्या है, सबकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू सेम है, राइट? सो व्हाट यू कैन रीड, Yeah. यू कैन पिक अप वन स्टाइल है, उसके पर्टिकुलर चीज बताओ कि सर ये ग्राफ में ना, आई कैन रीड बाय लुकिंग एट द ग्राफ, आई कैन रीड दिस Hmm. स्टेटमेंट्स। मेरे को कोई कैलकुलेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ग्राफ कैसा दिखता है। अच्छा, इसमें लिख दो यहाँ पे, ये है लोअर क्वार्टाइल, ये है मीडियन, और ये अपर क्वार्टाइल। करेक्ट है? समझ में आया? Yeah. चलो बताओ क्या होएगा। So what do I say? Like, say सॉरी, सॉरी, ये लोएस्ट वैल्यू है, लोअर क्वार्टाइल नहीं है। ठीक है, no, हाँ so that's चलो। lower quartile only. हाँ, लोअर This क्वार्टाइल is बराबर, सॉरी, ये this is लोएस्ट lowest वैल्यू है, value and this is highest ये value. लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, बराबर बोल। So I don't understand what you want me to say. Do you want me to ये say how ग्राफ the में से रीड करें, सबका ग्राफ अलग अलग है ना, सबके बॉक्स अलग है, yes, सबके स्टार्ट yes, और एंड पॉइंट सेम है, लेकिन उसके अंदर yes. के बॉक्स सब है, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी सेंटर में, कभी बड़ा, कभी छोटा, राइट? Hmm. तो व्हाट डज इट सिग्निफाइज? Uh, how spread, how far apart the data नहीं, is? पार्ट नहीं चाहिए, डेटा का इंटरप्रिटेशन लेना पड़ेगा ना बेटा मेरे को। डेटा की क्वालिटी कैसे है, यू हैव टू एक्सप्लेन द डेटा क्वालिटी, राइट? सपोज यू गो एंड बाय द, बाय अच्छा. इन द दिस थिंग फ्रूट, राइट? एक इतना छोटा एप्पल है, वाइट है, ठीक है, या अलग कलर है। सर ये पहला वाले में सबसे वेरिएंस है इन लाइक करेक्ट, ये वाली व्हाटएवर. सारी चीजें कि ये फर्स्ट वाले डेटा में देयर इज टू मच ऑफ वेरिएंस बिटवीन द डेटा, राइट? या. तब डेटा स्पीड ऑल अक्रॉस है। तो ये मतलब, इफ यू वांट टू से, सपोज आई एम सेइंग अ क्लास, तो यहाँ पे तुम ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि एक बच्चे स्ट्रांग होगा या वीक होगा। हाँ, मेजर तुमको समझ आए, मेजर बच्चे तुम्हारे लोअर क्वार्टाइल के यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा, ये बच्चे है ना, तो कुछ कुछ लेकिन अच्छे भी है। करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? सम आर गुड ऑल्सो, लेकिन तुम्हारा ये जो मीडियन है वहां पे सारे लोअर के साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ये वाले में क्या होगा शारिल, सेकंड वाले में? शर्विल, शर्विल, माइक वीडियो दोनों बंद है। श्रेया तू बता, Sir, वो second वाले graph. Yes, sure. कहाँ गया था? So my mic wasn't turning on for some reason. माइक वीडियो दोनों बंद था बेटा। Yeah, sure, sorry. अभी भी माइक वीडियो बंद है। No, so my video is अभी ना on इतना now. क्लिप निकाल के ना तुम्हारे मम्मी पापा को भेजूंगा, देखो शारिल शारिल 10 बार चिल्ला रहा हूँ, वो है ही नहीं। माइक वीडियो दोनों बंद रखा हुआ है। जब Sir, it मेरी क्लास wasn't में turning इंस्ट्रक्शन on. है कि माइक वीडियो कुछ बंद नहीं करेगा। Yeah, sir, sorry. अच्छा श्रेया बोल बेटा। Second वाला, second वाला वो ज़्यादा एक side में concentrated है, the तो क्या middle हो में. गया? And there are some outliers in the side. आउटलायर देखो, नॉर्मल आदमी को समझेगा नहीं, राइट? Yeah. नॉर्मल पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड आउटलायर। सिंपल लैंग्वेज में बताओ जहां पे कोई भी बंदा सोच सकता है। मैंने बोला ना कि इसमें मार्क प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। इसमें आप लोग सर ऑन एवरेज स्टूडेंट इज गुड, करेक्ट है? Hmm. मोटा मोटा स्टूडेंट काफी अच्छे हैं, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट से कम मार्क आया, लेकिन मेजोरिटी से स्टूडेंट के पास सारे हो गए, मतलब 90% जब पास, ठीक है। और तुम्हारे मीडियन भी सबके फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा आए, राइट? 50, मोर देन 50% स्टूडेंट स्कोर फर्स्ट क्लास। क्लियर है ना? ठीक है।
शार्विल थर्ड वाला बता क्या है? Sir, like it's low. हाँ So, hello. हाँ बोल। Sir, I have to explain the third one. हाँ बोल। So it's all low marks. हाँ All low marks. लो मार्क्स तो क्या हो गया फिर? ऑल सबके? So what do you mean? तूने बोला ऑल लो मार्क्स, बोला तो सब स्टूडेंट के लो मार्क्स आए। Yeah, sir, in the third one, some students get low marks, sir. ओके। और उसका मीन भी वहीं पे, मीडियन भी वहीं पे, अपर क्वार्टाइल भी वहीं पे, लोअर क्वार्टाइल भी है, और सबके सब लोअर एंड पे है, करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं बोलूंगा किसी का जीरो आया है तो सर आई डोंट नो, आ सकता है, लेकिन सारे के सारे पहले किसी का तो 90 आया होगा, सर हो सकता है एक दो, आई डोंट नो, राइट? लेकिन मेजोरिटी 90% ऐसा है, आई कैन यू पिक अप एनी रैंडम प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी होगा तो उसी में चेक करोगे जो फेल हो गया, राइट? ओके, नेक्स्ट श्रेया, फोर्थ वाला। The fourth wala, it, um, so it's not spread out that much and it's concentrated in one place. फोर्थ वाला इट इज वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड। Yeah. फोर्थ वाला इज वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड, ऑल आर डिस्टिंक्शन स्टूडेंट। सी उसमें एक So स्टूडेंट हो सकता है that's what जिसका I दो मार्क आया, पांच मार्क, said. एक स्टूडेंट हो सकता है जिसका 100 भी आया, राइट? लेकिन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, सर ये बहुत अच्छा क्लास है, सब स्टूडेंट अच्छे हैं, सबको ये स्टार आता है, राइट? और सबको ये आता है, करेक्ट है ना? Hello. समझे? क्योंकि उसका मीडियन भी 80-85 के ऊपर आ रहा है, राइट? ये वाला फिफ्थ वाला दर्श, अरे ध्रुव। Sir, the data here is सेंट्रली कॉन्सेंट्रेटेड 50% के आजू बाजू सारे हैं, राइट? हाँ, लेकिन मीडियन तो थोड़ा हाँ मतलब 50, अगर लोअर। 50 तुम्हारा मीडियन है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारा 48 लो क्वार्टाइल है, और 57 और 58 तुम्हारा अपर क्वार्टाइल है, राइट? तो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज्यादा नहीं है जितना थर्ड और फोर्थ में है, लेकिन इट इज स्टिल बेटर देन फर्स्ट एंड सेकंड, छोटा बॉक्स है। एंड मेजोरिटी 75 हम क्या लेते हैं? आउटलायर के मतलब ये होता है कि दोनों एक्सट्रीम से मेजर डेटा हमने कलेक्ट कर दिया, तो ये मेजर डेटा का पॉइंट जो है तुम्हारा लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल के अंदर पड़ेगा। और लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल की रेंज जब छोटी होगी, तब दो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाएगा। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया डेटा कैसे रीड करते हैं? चलो, यहाँ पे अभी ये सारी चीजें तुमको मालूम है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा डिटेल में। ले आओ, एवरेज कैलकुलेट करना है। अब इसमें से बहुत कराऊंगा नहीं मैं, राइट? कि तुमको कैसे अलाउड है, इसके हिसाब से चेक कर लो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लेकर आएगा। इट इज हम बहुत बचपन से करते रहे। नाउ फ्रीक्वेंसी टेबल, अब यहाँ से तुम्हारा बहुत सारी चीज़ चालू हो जाएगी कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, ठीक है? सो अभी मैं इसको, कौन सा है, 12 13.2 बी, उसके बाद क्या है, ग्रुप डेटा 10.2 सी। ओके, सब कुछ है अभी इसमें, राइट? तो मेरे को अभी 2 दिन लगेंगे या 2 या 3 सेशन लगेंगे पूरा खत्म करने के लिए, राइट? ठीक है, सो बाय नेक्स्ट वीकेंड या अप्रैल एंड होते होते तुम्हारा पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, राइट? क्योंकि आज है हमारे पास क्या है, 22 है, तो एक 24 का क्लास होगा, फिर मंडे को 27 का होगा, फिर मंडे का 1 मई को तुम्हारा पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर इसको मंडे का क्लास है, आई एम रिपीटिंग, मंडे का क्लास है, वो सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए रखा है। दर्श, लिख के रखने यस। बुक में, ओनली मंडे क्लासेस रिवीजन, एडिशनल आई एम टेकिंग बिकॉज शर्विल और इसका आर्यन का क्या है, एग्जाम है, करेक्ट है ना? या। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन प्रैक्टिस दिस। 10 मिनट है, 15 मिनट है, तुम्हारा बुक ओपन करो, इफ यू वांट आई कैन ओपन इट हियर।
तुम्हारे बुक में सिर्फ आंसर लेके रेडी रखो, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी चीजें मैं दिमाग भी नहीं खाऊंगा इसके अंदर क्या है, राइट। सो एक से लेके सारा 13.1 से लेके 13.1 में क्या है, 13 में तो 13.2 बी तक करना है तुमको, राइट। तो स्टार्ट कर, तुम लोग करोगे कि नेक्स्ट टाइम करके आओगे, या अपने क्लास में करना है, हाउ यू वांट टू डू इट। अभी 13 पॉइंट कहाँ तक है, लेट मी सी। यहाँ से बाकी है फ्रीक्वेंसी टेबल, ये पेंडिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल्स। बहुत लंबा है, होगा नहीं, टू फार, बहुत है। इट विल नॉट हैपन। अगर मंडे को ले लिया, आर्यन को पूछेगा। अच्छा शार्विल, तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है क्या बेटा। एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, May 4th से हमारे एग्जाम चालू होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा, और अगर तुम्हारा एंगल पे प्रैक्टिस किया क्या बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का हाँ एंगल। जी। हाँ सर, आई डिड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है चलो, तो वहां से कर लो। मैं मंडे को, ध्रुव अगेन रिपीटिंग, श्रेया अगेन रिपीटिंग, मंडे को आई टेक ट्रिग्नोमेट्री, वेनेसडे और थर्सडे को आई टेक स्टैटिस्टिक्स, करेक्ट है ना। तो तुम्हारा पोर्शन भी खत्म, तुम्हारा डाउट भी क्लियर, क्लियर है। This वैसे तो extra or वेडनेसडे एंड normal class? थर्सडे, सॉरी। This extra or वेडनेसडे एंड normal थर्सडे class? और अरे वेडनेसडे एंड एक फ्राइडे। एक करके बोलो मेरी जान। रुक जा शर्विल, रुक एक मिनट, ध्रुव बोल। So is या this extra class or normal class? वेनेसडे और फ्राइडे मेरा रेगुलर क्लास होगा, Hmm. मंडे को एक्स्ट्रा क्लास है, समझ में आया। Okay. हाँ, अगर तेरे को ट्रिग्नोमेट्री में डाउट नहीं आएगा चलेगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का डाउट मैं बाद में सॉल्व नहीं करूंगा, जो अभी नहीं डाउट में आ रहा है ना, उसका ट्रिग्नोमेट्री का डाउट सॉल्व करने आता नहीं आने वाला हो, 3D डायमेंशन है कुछ भी हो। अगर तुमको आया लाके बोल दो कि सर मेरे ट्रिग्नोमेट्री डाउट है, मैं आऊंगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के डाउट में सॉल्व करूंगा, दोनों चैप्टर से कुछ नहीं सॉल्व करूंगा। क्लियर है। ठीक है, सो मेरा एडवाइस यही है कि दो सेशन है या एक सेशन है उनके एग्जाम के पहले, तब आ जाओ, ज्यादा बेटर है, राइट। नहीं आया तो तुम्हारी मर्जी है, करेक्ट। चलो, तो ये एक्सरसाइज करके आना, नेक्स्ट टाइम पे आ ही जाता है तो विल सी, चैप्टर खत्म करके, अदरवाइज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्सरसाइज एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज एक चैप्टर करेंगे। तुम लोग रेडी करके आना, सर मेरे अभी रीड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मत करना, करेक्ट है ना। मैं ग्रुप पे लिख देता हूँ 14 पॉइंट, सॉरी कौन सा चैप्टर है, 13.3, तो 13.2, 13.2, 13.2 तक करना है। थोड़ा जितना होता है करो, बाकी अपन क्लास में यहाँ करेंगे, ठीक है ना बेटा। यस चलो, सर। see you। आज क्योंकि अभी नया टॉपिक लूंगा नहीं, अभी 8 मिनट में होगा नहीं, विल टेक इट नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। चलो, बाय। या बाय। Bye, sir.